नाज़रीन, इस वक्त पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक हुकूमत पंजाब और पंजाब सेफ सिटी की जानिब से जो है वो एक ऐप मुतारिफ़ करवाई गई है जिसका नाम पब्लिक सेफ्टी ऐप जो है वो रखा गया है। ये पब्लिक सेफ्टी ऐप है क्या, किस तरह काम कर रही है और कितने अफराद जो हैं वो इस ऐप से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि इस ऐप को किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले अफराद को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। और क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी ऐप पाकिस्तान में पहली मरतबा इस तरह की ऐप जो है मुतारिफ़ करवाई गई है और यकीनन खुश आइन बात है कि पंजाब में पाकिस्तानियों के लिए, शहरियों के लिए जो है वो नए नए काम जो है वो किए जा रहे हैं और शहरियों को जो है वो सहूलियात फराम की जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में मुकम्मल पब्लिक सेफ्टी ऐप के मुतालिक बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल नाज़रीन, अब हम बात कर रहे हैं, पहले जिस हवाले से हमने बात की थी कि हुकूमत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से एक ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई है और ये ऐप का नाम जो है पब्लिक सेफ्टी ऐप जो है वो रखा गया है। ये ऐप है क्या, किस तरह काम कर रही है और क्या वाकई शहरी इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। पहले तो हम तला साहब जो इसके रुए रवा हैं, जो तमाम ऐप को जो है वो अच्छे तरीके से जानते हैं और देख रहे हैं। तला भाई बताइएगा ये ऐप है क्या और ये ऐप किस तरह जो है वो काम कर रही है, इसका तरीक़ेकार क्या है? जी, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत पर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ये ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है पब्लिक सेफ्टी ऐप। आप इसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में डिफरेंट फ़ीचर्स हैं, स्पेशली जो डिसेबल पर्सनस हैं, जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए इसमें फ़ीचर्स ऐड किए गए हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पहली मरतबा इस तरह हुआ है। पहले इस तरह की कोई ऐप नहीं थी कि जो डिसेबल हों या कोई मजूर हो, किसी भी मजूरी में मुब्तला हों, उनके लिए कोई ऐप जो है वो बनाई जाए। जी बिल्कुल, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डिसेबल पर्सनस को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐप डिज़ाइन की गई है, डेवलप की गई है ताकि वो हमसे पुलिस से बआसानी रब्ता कर सकें। अब इस ऐप को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई पर्सन ऐसा है, विजुअली इम्पेयर्ड है, वो देख नहीं सकता, तो अगर वो पुलिस से रब्ता करना चाहता है, वो इमरजेंसी में है, तो वो क्या करेगा, जस्ट स्क्रीन पर 2 बार टैप कर ले, मोबाइल को 3 बार शेक कर ले या इमरजेंसी का वर्ड बोले तो वो वीडियो कॉल के थ्रू पुलिस से कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद उसको जो भी मदद चाहिए वो उसको प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये फ़ीचर थे और यकीनन इन फ़ीचर्स पे और भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं और फ़ीचर्स उनसे भी जानेंगे कि वो किस फ़ीचर की जो है वो लीड कर रही हैं और क्या मैसेज देती हैं, जो स्पेशली ये ऐप जो बनाई गई है उसको क्या मैसेज देते हैं। आए उनकी तरफ चलते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, मुझे बताइएगा आपका तारुफ क्या है, क्या नाम है और आप किस फ़ीचर को जो है वो देख रही हैं और ऐप में क्या क्या फ़ीचर जो है वो बताए गए हैं। माय नेम इज़ गज़ाला इनायत एंड आई एम वर्किंग एज अ डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हेयर। जैसे ही आप किसी फैमिली मेम्बर का नेम ऐड करते हैं, उसका मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, उनको OTP रिसीव्ड होगा। वो OTP के ज़रिए आप उस फैमिली मेम्बर को अपने यहाँ पे फैमिली मेम्बर की जो लिस्ट है वहाँ पे ऐड कर लेंगे। आफ्टर एडिंग दैम आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोकेशन शेयरिंग ऑन करें। जैसे ही वो एप्लीकेशन पे लोकेशन शेयरिंग फ़ीचर ऑन करेंगे, आप यहाँ पे मैप पे जाके उनको लोकेट कर सकेंगे। बेसिकली तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं अगर वो इसमें ऐड हैं तो उन सब की लोकेशन जो है वो एक दूसरे से शेयर हो सकती है। यस, आप उन सबको लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ फादर एंड यू वांट टू लोकेट योर चिल्ड्रंस, यू सिंपली ऐड देयर नंबर ऑन टू द एप्लीकेशन एंड आफ्टर एडिंग ऑन क्लिक टू द लोकेट बटन, आपको ऐप पे जो मैप है वो दिखाएगा कि आपका कौन सा चाइल्ड है वो किस लोकेशन पे करंटली प्रेजेंट है। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में पहली मरतबा इस तरह की ऐप जो है मुतारिफ़ करवाई गई है जिसके फ़ीचर्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। अब इस ऐप में मज़ीद क्या है, आए वो भी आपको दिखाते हैं। अगर ऐसा कोई शख्स जो कि सुन या बोल नहीं सकता, हेयरिंग इम्पेयर्ड है, अगर वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पुलिस से रब्ता करना चाहता है तो इस ऐप में फ़ीचर मौजूद है। वो 15 लाइव चैट पे क्लिक करके हमसे रब्ता कर सकता है। SOS अलर्ट पे वो क्लिक करेगा तो पुलिस के 15 एमरजेंसी सेंटर में एक SOS अलर्ट रिसीव हो जाएगा और इसके अलावा उस शख्स के एमरजेंसी नंबर पे एक अलर्ट चला जाएगा। इसके अलावा अगर वो 15 वीडियो कॉल पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे 15 एमरजेंसी
एमरजेंसी सेंटर में मौजूद एजेंट वीडियो कॉल के थ्रू उससे बात करेंगे। अगर वो 15 वीडियो कॉल पे क्लिक करता है तो यहाँ पे 15 एमरजेंसी सेंटर में बैठा हमारा एजेंट साइन लैंग्वेज के थ्रू उससे बात करेगा। ये हाथ नीचे रखिएगा। ठीक है, साइन लैंग्वेज के थ्रू वो बात करेगा हमसे। और दूसरा कोई ऑप्शन? इसके अलावा अगर कोई लाइव चैट के थ्रू हमसे रब्ता करना चाहता है तो वो लाइव चैट का फ़ीचर यूज़ करके हमसे रब्ता कर लेगा। इसके अलावा अगर कोई एमरजेंसी में है तो वो सिंपल SOS अलर्ट पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो SOS अलर्ट पे क्लिक करेगा तो 15 एमरजेंसी सेंटर में एक अलर्ट रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा इस शख्स का जो एमरजेंसी नंबर है उस पर एक अलर्ट चला जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने कोई पुलिस को 15 पे कंप्लेन की है, आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो आप माई कंप्लेन के बटन पे क्लिक करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपना चालान चेक करना चाहता है तो माई चालान के बटन पे क्लिक करके अपना ई चालान चेक कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे कोई कंप्लेन दर्ज करवानी है तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे न्यू कंप्लेन दर्ज करवा सकता है और अपनी प्रीवियस कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकता है। इसी तरह अगर किसी ने वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का एक फ़ीचर है, इसमें ये होता है कि अगर किसी का कोई बच्चा गुम गया है या किसी को कोई बच्चा मिला है तो वो लोग पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, ऐप के थ्रू रिपोर्ट करते हैं, 15 कॉल के थ्रू रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के थ्रू रिपोर्ट करते हैं। तो बैकएंड पे हम फेशियल रिकग्निशन फ़ीचर यूज़ करके लोगों के नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट मिसाक माइनॉरिटी सेंटर है। अगर माइनॉरिटीज़ हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो मिसाक माइनॉरिटी सेंटर पे क्लिक करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। वर्चुअल ब्लड बैंक है, अगर किसी को ब्लड चाहिए या कोई ब्लड डोनेट कर सकता है तो वो करना चाहता है तो वो इस ऐप के थ्रू ब्लड की रिक्वेस्ट भी कर सकता है और ब्लड डोनेट भी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक फैमिली सर्कल का फ़ीचर है, माई फैमिली का फ़ीचर है। इसमें ये होता है कि जैसे ही आप अपने फैमिली मेम्बर को इस ऐप में ऐड कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप उन्हें ट्रैक करना चाहते हैं, अगर वो कहीं जा रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि वो उनकी लोकेशन इस वक्त कहाँ पे है, तो माई फैमिली का फ़ीचर यूज़ करके आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सेफ्टी आई का फ़ीचर है, इसको यूज़ करके आप कोई भी क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन गुम हो गया आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन मिला है आपको, आप उसकी रिपोर्ट इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सर्विसेज के फ़ीचर में जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज हैं। चीफ़ मिनिस्टर पोर्टल को आप एक्सेस कर सकते हैं, मरियम की दस्तक को आप एक्सेस कर सकते हैं, पुलिस खिदमत मरकज़ और इसके अलावा बाकी सर्विसेज जैसे कि लोकेशन रिव्यू, राइड शेयरिंग, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं। एमरजेंसी के सेक्शन में आते हैं तो एमरजेंसी के सेक्शन में अगर आपको फायर ब्रिगेड चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, पंजाब हाईवे पेट्रोल से आपने रब्ता करना है या मोटरवे पुलिस से आपने रब्ता करना है तो आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। जो पब्लिक सेफ्टी ऐप बनाई गई है उस हवाले से बात कर रहे हैं। अब मैडम के पास आए हैं, मैडम अलीना है, इनकी एक्सपर्टीज़ जानते हैं, ये किस एक्सपर्टीज़ को देख रही हैं और ऐप में क्या इनकी जानिब से कौन सा फ़ीचर जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है और किसको जो है ये ऑपरेट कर रही है। मैडम बताइएगा आप किस फ़ीचर को जो है वो लीड कर रही हैं और इस ऐप में वाकई बहुत फ़ायदेमंद ऐप जो है वो साबित हो रही है। जिस तरह पहले आपके टीम मेंबर्स ने बताया कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, अब बताइएगा आपके पास क्या फ़ीचर हैं। ब्लड बैंक भी है इसमें, ब्लड अगर किसी को चाहिए तो वो किस तरह इस ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर सकता है और ब्लड जो है वो यहाँ से उसको मिल सकता है, किस तरीके का बताइएगा। जी हमारे जो PSCA का एक वर्चुअल ब्लड बैंक है तो उसके लिए आपको डायरेक्टली इस ऐप के अंदर जो है वो एक फ़ीचर अवेलेबल है जिसमें आप अपना जो भी आप अगर कोई भी ब्लड इमरजेंसी है किसी को भी तो वो इसमें फॉर्म में जाकर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल करके अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कराते हैं तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के वर्चुअल ब्लड बैंक में जो है वो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद फर्दर अप्रूवल्स के बाद या उनसे कनेक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है तो उनको फौरी एमरजेंसी में ब्लड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही मेन फीचर है जो कि मिर्गी के पेशेंट्स को टारगेट करता है, एक्सीडेंट डिटेक्शन को टारगेट करता है। अगर सपोज़ आपका मोबाइल गिर जाता है तो वो फॉल को डिटेक्ट करती है ये ऐप ऑटोमेटिकली और ऐप आपसे ख़ुद पूछेगी कि आप खैरियत से हैं। इन केस अगर जो भी हमारा जो यूज़र है वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं करता तो फौरी तौर पर जो आपके एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है और जो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को अलर्ट जारी कर दिया जाता है ताकि कोई भी इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई मिर्गी का पेशेंट
गिर जाता है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर हम फौरी तौर पर उन तक एमरजेंसी रेस्क्यू की हेल्प जो है वो पहुँचा सकते हैं विद लोकेशन। जिस तरह आपने बताया यकीनन बहुत बड़ी बात है कि अगर मोबाइल गिर जाए, अक्सर औकात मोबाइल वैसे भी हाथ से गिर जाते हैं, अगर जो शहरी के पास ये ऐप है वो उसको येस या नो ना करे, तो फिर जब आप फैमिली मेम्बर से रब्ता करते हैं तो कितना टाइम ड्यूरेशन है, क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं है साथ इसके साथ? देखिए कोई भी अगर हमारे पास अलर्ट रिसीव होता है तो फौरी तौर पर उनको बैक कॉल की जाती है ताकि हम कंफर्मेशन कर लें कि आइदर वो किसी भी परेशानी में, किसी भी इमरजेंसी में है या फिर उनसे कोई मिस्टेकनली मोबाइल जो है वो गिर गया है। तो पहले वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर हम इमरजेंसी की जो भी फोर्सेज हैं उनको डिस्पैच करते हैं। शख्स मोबाइल गिरने के बाद आप लोगों की तरफ से अलर्ट जाता है, उसको वेरिफिकेशन नहीं करता, क्या उसके बाद भी कोई मैकेनिज़्म है कि अगर कोई यकीनन कोई वाकई एक्सीडेंट में गिर गया है और वो उसके पास सेंसेस नहीं है कि मोबाइल को वो येस कर सके या नो कर सके, तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या है? पुलिस को जिस तरह ही हमारे पास PSCA को अलर्ट रिसीव होता है, हमारे जो OP ऑफिसर्स बैठे हुए हैं फौरी तौर पर वो उस अलर्ट की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और फौरी तौर पर वहाँ पर डिस्पैच करते हैं। फर्दर हमारे पास क्योंकि लाहौर में और अदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे पास कैमराज़ की भी सहूलत मौजूद है, तो उसके भी थ्रू जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है और वेरीफाई किया जाता है कि इधर कोई एक्सीडेंट या कोई इस तरह का इशू पेश आया है या नहीं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पब्लिक सेफ्टी ऐप जो पाकिस्तान में पहली मरतबा मुतारिफ़ करवाई गई है, वो ऐप किस तरह काम कर रही है। तमाम तफसीलात से जो है वो आज के प्रोग्राम में हमने आप कोशिश की कि आप तक तफसीलात रखें और आप लोगों को आगाही भी दें कि इस हवाले से जो है तमाम चीज़ें जो हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से की जा रही हैं, इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।